नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रावत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आज की डेट में जो जारी किए गए महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन है उसके संबंध में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। खबर सर्वप्रथम कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी अध्यक्ष चयन समिति पौड़ी गढ़वाल की तरफ से दिनांक 1 जुलाई 2022 को विज्ञप्ति अधिसूचना जारी किया गया है। इसके अंतर्गत जानकारी के लिए आपको गौरतलब बता दें, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला जल एवं स्वास्थ्य मिशन पौड़ी गढ़वाल के लिए स्वीकृत निम्न पदों के लिए भारत के योग्य अभ्यर्थियों से निर्धारित आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। 20 जुलाई 2022 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र एवं पदों के लिए निर्धारित योग्यताएं NIC पौड़ी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, यानी इसकी पौड़ी.nic.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। परियोजना प्रबंधक तकनीकी के इसमें 1 पद है। प्रतिनियुक्ति यानी संविदा के आधार पर है। वेतन मानदेय इसमें 67,000 से 2,87,100 लेवल 11 की प्रतिनियुक्ति के आधार पर सैलरी मिलेगी। इसमें आपका 1,10,000 संविदा के आधार पर सैलरी मिलेगी। परियोजना प्रबंधक अनुश्रवण के भी 1 पद हैं। प्रतिनियुक्ति संविदा के आधार पर 67,000 से लेके 2,87,100 लेवल 11 की प्रतिनियुक्ति पर सैलरी मिलेगी। परियोजना प्रबंधक वित्तीय के भी इसमें 1 पद हैं। प्रतिनियुक्ति संविदा के आधार पर लेवल 11 की सैलरी रखी गई है। साथ ही में समन्वयक ISA के 1 पद हैं, 80,000 रुपये संविदा के आधार पर। साथ ही में समन्वयक ISA के भी 1 पद हैं, संविदा के आधार पर 80,000 रुपये सैलरी रखी गई है। प्राप्त आवेदन पत्र के क्रम में अभ्यर्थी का साक्षात्कार 22 जुलाई 2022 को मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय कक्ष में प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगा। अतः संबंधित अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। प्रशांत आर्य, मुख्य विकास अधिकारी, अध्यक्ष चयन समिति पौड़ी गढ़वाल। आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वो आपको देखने को इस तरीके से मिलेगा, जिसमें आवेदित पद का नाम, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो अन्य शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी आपको इसमें फिल करना होगा। चलिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट में लेके चलते हैं, किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसे ही हम रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाते हैं, पौड़ी.nic की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे फाइल अटैच करी हुई है, जिस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। जॉब अपॉर्चुनिटी ऑन डेप्यूटेशन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस प्रोजेक्ट मैनेजर की हैं। स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके पास ऑफिशियली जानकारी मिल गई है। तो इसमें जो भी आपका आवेदन पत्र का प्रारूप है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल आपका जो पौड़ी है, तो आप आवेदन इस तरीके से कर सकते हैं। आदेश दिया गया है इसमें, तो वो भी आप चेकिंग कर सकते हैं। और DWSM एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्निकल, प्रोजेक्ट मैनेजर मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेटर ISA एंड कोऑर्डिनेटर IMIS के भी जो पोस्ट हैं उनके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आदेश की जानकारी दिया गया है वो अटैच करा हुआ है। अगर आपको इसका एप्लीकेशन चेक करना है तो अभी आप एप्लीकेशन भी चेकिंग कर सकते हैं। वैकेंट पोस्ट की जानकारी दिया गया है। इसमें बताया गया प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्निकल के 18, प्रोजेक्ट मैनेजर मॉनिटरिंग के लिए 18 है, प्रोजेक्ट मैनेजर फाइनेंस के लिए 13, कोऑर्डिनेटर ISA 13 एंड कोऑर्डिनेटर IMIS के लिए 13। इस तरीके से वैकेंट पोस्ट 57 है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके लिए बहुत ही कम पोस्ट जारी किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप बेसिक एलिजिबिलिटी अगर आप चेकिंग करते हैं तो बेसिक एलिजिबिलिटी का भी आपको PDF देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन पर आप चेकिंग कर सकते हैं। इसमें आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के संबंध में जानकारी है वो आप चेक इन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करेंगे। गुरु नानक पूर्व माध्यमिक विद्यालय खाली महू वट खटीमा उधम सिंह नगर में रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति, यानी ये आपका टेम्प्रेरी नहीं है, ये रेगुलर में ही आपका जॉब लगेगा। सहायक अध्यापक पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। स्थायी पद हैं ये आपके सरकारी पद हैं। सहायक अध्यापक अंग्रेजी के
पदों की संख्या 1 है, इसमें 44,900 से लेके 1,42,400 लेवल 7 की अब की ये पोस्ट रहने वाली है। अनारक्षित कैटेगरी के लिए सहायक अध्यापक हिंदी के लिए भी अनुसूचित जाति की पोस्ट है, लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। एक पद की संख्या है। सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान की भी इसमें पोस्ट रखी गई है, एक पद है, लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। पिछड़ी जाति के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस तरीके से आपका सहायक अध्यापक अंग्रेजी, हिंदी व सामाजिक विज्ञान के पोस्ट हैं। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि रिक्त पदों के शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताएं वही होंगी जो राजकीय विद्यालय के लिए निर्धारित की गई हैं। सहायक अध्यापक हेतु 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 42 वर्ष तथा आरक्षित पद हेतु नियमानुसार छूट दे होगी। उपरोक्त पद हेतु आवेदन करता है जो उत्तराखंड के किसी भी सेवा योजना कार्यालय में विज्ञप्ति प्रकाशन से पूर्व पंजीकृत होना चाहिए। रिक्त पदों के आवेदकों के लिए बीएड या समकक्ष प्रशिक्षण के साथ ही सीटेट एंड यूटेट द्वितीय उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र 300 रुपये के पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर के पदनाम से भुगतान कर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे। समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों की छायाप्रति वो स्वप्रमाणित कर विज्ञप्ति प्रकाशन तिथि के 21 दिन के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर कार्यालय में पहुंचना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम व विद्यालय का नाम अंकित होना चाहिए। आरक्षित पद हेतु उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए। अन्य जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर से आप प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं दिया जाएगा। यह विज्ञप्ति पत्रांक आप चेक कर सकते हैं। नियुक्ति संबंधित विस्तृत जानकारी आपको इसके नोट पूर्व में 9/3/2020 को विज्ञापन संख्या 1 में प्रकाशित किया गया था, जिसे समयावधि व्यतीत होने के कारण निरस्त समझा गया था। तो इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। 21 डेज के भीतर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें सहायक अध्यापक हिंदी, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी के पोस्ट हैं। ये आपका रेगुलर बेस पे जॉब है। इसमें आपको सरकार की तरफ से ही वेतन दिया जाएगा लेवल 7 के अकॉर्डिंग। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, सीटेट क्वालिफाइड है, वो सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की बात करेंगे। किसान जूनियर हाई स्कूल कोटवाला आलमपुर विकासखंड नारसन हरिद्वार के अंतर्गत भी जॉब विज्ञप्ति जारी किया गया है। इसमें आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विद्यालय में निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पाए जाने वाले पुरुष व महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के इसमें एक पद हैं। अनारक्षित कैटेगरी के लिए वेतनमान 46,600 से लेके 1,51,100 लेवल 8 की पोस्ट है। सहायक अध्यापक के भी एक पद हैं। अंग्रेजी अनुसूचित जाति के लिए वेतनमान इसमें 44,900 से लेके 1,42,400 लेवल 7 का रखा गया है। बात करें इसकी शैक्षिक योग्यता की, तो इसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रधानाध्यापक के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक उपाधि करी हुई, बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण बीटीसी या फिर बीटीसी प्रशिक्षित अभ्यर्थी न मिलने पर विश्वविद्यालय की बीएड उपाधि या राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थानों से अगर आपने एलटी डिप्लोमा मान्य होगा। जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्य करते हेतु आपके पास 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव भी हो या फिर किसी मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय से प्रधानाध्यापक के पदों पर कार्यरत रहते हुए 5 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव भी हो। अनुभव प्रमाण पत्र केवल शैक्षिक अर्हता की गणना के लिए निर्धारित प्रारूप से ही मान्य होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा नीति परिषद द्वारा इस प्रायोजना के लिए जारी किए गए मार्गदर्शन सिद्धांतों के अधीन उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टेट एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाइड करा हो। आयु सीमा व शैक्षिक योग्यता उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 के अधीन प्रख्यापित विनिमय 2009 तथा संशोधित विनिमय 2013 व 2018 के प्राविधानुसार होगा। सहायक अध्यापक के लिए अगर आपने स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा करा होगा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अथवा न्यूनतम 50 वर्ष अंकों के साथ स्नातक व शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक आपने बीएड अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो कि इस संबंध से समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनिमय के अनुसार प्राप्त किया गया हो। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष में 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक बीएलएड आपने न्यूनतम 50% अंकों के साथ 50% अंकों के साथ स्नातक 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा या फिर आपने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस परियोजना के लिए किए गए जो मार्गदर्शन सिद्धांतों के अधीन उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट एग्जामिनेशन आपने उत्तीर्ण किया हो। आयु सीमा
एवं शैक्षिक योग्यता उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 के अधीन प्रख्यापित विनिमय 2009 से संशोधित विनिमय 2013 व 2018 के प्राविधानुसार होगा। इसके लिए आपको बता दें, आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रशासनिक प्रारंभिक शिक्षा रोशनाबाद हरिद्वार में मात्र 300 रुपये के प्रति आवेदन पत्र रेखांकित पोस्टल ऑर्डर या फिर आपको बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा रोशनाबाद हरिद्वार के पद नाम से ही डाकघर रोशनाबाद या भारतीय स्टेट बैंक रोशनाबाद हरिद्वार में दे जो प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञापन प्रकाशित होने के निम्नतम आपको 3 सप्ताह यानी 21 दिन के भीतर आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। तो आप जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं विदिन 21 डेज़ के अंतर्गत। और मेक श्योर कि उक्त पदों पर चयन प्रक्रिया उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 के अधीन प्रख्यापित विनिमय 2009 तथा संशोधित विनिमय 2013 व 2018 के प्राविधानुसार अधिसूचना संख्या चेकिंग कर सकते हैं। इसके अनुसार ही होगी। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप इस तरीके से दिया गया है। तो प्रबंधक किसान जूनियर हाई स्कूल कोटवाल आलमपुर विकास खंड नारसन हरिद्वार के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो प्रधानाध्यापक के भी एक पद हैं इसमें, वो सहायक अध्यापक का एक पद है अंग्रेजी के लिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापनों में इतना ही। साथ ही तमाम उत्तराखंड राज्य की शिक्षा जगत की तमाम पल पल के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।